एक गांव में दो बच्चे प्रिया और गिरी रहते थे जो अनाथ थे। क्योंकि माता पिता नहीं रहे इसलिए वे दोनों जंगल में लकड़ी काटने जाते थे और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों जंगल जा रहे थे। तब गिरी ने अपनी बहन से कहा, दीदी, क्या आपको लकड़ी काटते समय चोट नहीं लगती? मेरे हाथ तो रोज ही इधर उधर कट जाते हैं और बहुत जलन करते हैं। मेरे हाथों का भी यही हाल है भाई। मेरे दोनों हाथ लाल हो गए और दर्द होता रहता है। तो गिरी दुखी होकर अपने माता पिता को याद करने लगा। अक्का, अगर हमारे माता पिता होते तो हम भी दूसरों की तरह स्कूल जाते ना। हम भी पढ़ते और इतना काम नहीं करना पड़ता। स्कूल जाते और बड़े आदमी ही बनते ना, और आराम से रहते हैं ना दीदी। हाँ भाई, माता पिता हमें मुसीबतों में छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। वे बातें कर रहे थे और शाम तक लकड़ियों का ढेर बनाकर सिर पर उठाकर घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे रास्ते में आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गाय का पैर रेलवे ट्रैक पर फंस गया है और बाहर निकलने के लिए तड़प रही है, लेकिन निकल नहीं पा रही। अरे दीदी, वहां देखो, वो गाय वहां पटरी के बीच में फंस गई है। उसने ऐसा कहा और इस बीच उन्हें कुछ दूर से ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी। ओहो, ट्रेन आ रही है, चलो चलते हैं और गाय को बचाते हैं। जल्दी आओ, जल्दी। तुरंत वे दोनों गट्ठर एक और रख गाय को बचाने दौड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गाय को कैसे बचाया जाए। उन्होंने देखा कि ट्रेन तेज गति से वहीं आ रही है। तभी गिरी को ट्रैक के पास एक रॉड पड़ी दिखाई दी, जिससे उन्होंने गाय की टांग खींची और वो बच गई। उन्होंने रॉड वापस रखी और गाय के पास आए। तब गाय ने बच्चों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। वो काफी देर तक प्यार से देखती रही और फिर कुछ यूं बोली, तुम दोनों ने मेरी जो मदद की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। बहुत भले बच्चे हो। अरे, बात कैसे कर रही हो तुम? मेरे पास बोलने की शक्ति है। कृपया मेरे लिए एक और उपकार कर दो। प्यारे बच्चों, तुमको क्या मदद चाहिए हमसे? तुम भले बच्चे लगते हो। मुझे भी तुम अपने साथ घर ले चलो। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी वहां। गाय ने पूछा तो बच्चों ने अपना हाल बताया। हम दोनों अनाथ हैं। हमारा अपना कोई नहीं है। हमारा अपना जीना ही मुश्किल है, फिर तुमको कैसे खिलाएंगे हम? बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रिया ने अपनी स्थिति बताई। तब गाय ने उन्हें सच बताया। मैं तुमको एक रहस्य बताती हूँ, सुनो। मैं एक जादुई गाय हूँ और एक ऋषि के कारण मुझे कुछ जादुई शक्तियां मिली। रात में मैं सुनहरे रंग में बदल जाती हूँ और तुम्हें सोने के सिक्के दे सकती हूँ। ये जानते हुए कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं उस जगह से भाग निकली। तुम मुझे अपने साथ ले चलो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पक्का मदद करूंगी। तो गाय ने बच्चों से अपना रहस्य बता दिया। तब बच्चे गाय को अपने साथ अपने घर ले गए। फिर उन्होंने उसके पैर पर कुछ मलहम लगाया और उसकी देखभाल करने लगे। उस रात गाय सोने की बन गई और उन्हें सोने के सिक्के देने लगी। इससे बच्चों की सारी परेशानियों का अंत हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब दोनों बच्चे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने किसी को ऐसे पूछते हुए सुना, अरे बड़े साहब, एक दिन हमारी गाय भाग गई। बड़ी सेहतमंद गाय है और सफेद रंग की है। क्या आपने कहीं देखी है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उसने उस गाय को नहीं देखा। फिर वे दोनों गाय की तलाश में निकल पड़े। उनकी बात सुनकर दोनों बच्चे सहम गए। अरे दीदी, अगर वे गाय को देख लेंगे तो ले जाएंगे। हमें छिपाना होगा उसे। चलो। वे दोनों सरपट घर की ओर भागे और गाय के पास आकर, गांव में तो लोग आए और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। सुनकर गाय डर गई। वे लोग मुझे मार देना चाहते हैं और यदि वो मुझे देख लेंगे तो जरूर मार देंगे। मुझे उनसे बचा लो, मुझे उनसे बचा लो। तब उन बच्चों को एक विचार आया। उन्होंने तुरंत काला रंग लिया
और उससे गाय को रंग दिया। अब तुमको कोई नहीं खोज सकेगा, डरो मत। बात करते करते वे दोनों लोग इन बच्चों के घर आ गए। ए बच्चों, हमारी गाय रस्सी तोड़कर भाग गई है, क्या तुमने इसे देखा है? तब बच्चे बोले, हमारे पास तुम्हारी गाय नहीं है, सिर्फ हमारी गाय है। तो हमें दिखाओ एक बार, हमें पता चल जाएगा हमारी है क्या। फिर उन्होंने उन दोनों को गाय दिखाई, लेकिन वो तो काले रंग की थी। नहीं, ये हमारी गाय नहीं है, हमारी गाय तो सफेद रंग की है। अगर तुम देखो तो हमें जरूर बता देना, समझ गए ना, भूलना मत। ये कहकर वो दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गाय खुश होकर बोली, मैं तुम्हारी फिर से आभारी हूँ बच्चों, तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है। ये कहकर गाय ने बच्चों का आभार प्रकट किया और तब से तीनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे।